हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 4 पॉलिनोमियल्स उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। मे बी वो सॉल्व हो गया होगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म करना मुझे कि वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक, एक क्वेश्चन होमवर्क था तो आज उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे और कुछ बातें पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस की थी उसको एक बार यहाँ पे नोट करता हूं मैं। एक तो हमने डी डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का तीन कंडीशन था, ग्रेटर, इक्वल, लेस। ग्रेटर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वल टू रियल रूट्स, लेस देन नो रियल रूट्स। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमने पढ़े थे। तो आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 5 मिनट का काम है, ब्रांच बना के डेवलप से और करके दे दो बस। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 वो तुमने कमेंट किया पावर 2x प्लस 3 तो सॉरी जब इज इक्वल टू दोनों से टाइप मांग लेना, इस और नहीं मांगना। 65 मेल पे पढ़ा होगा लेटेस्ट टाइप क्या मेरे वाले का। 2 टू पावर x माइनस 2 प्लस 122 ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कई मेथड से कर सकते हैं, बट जो सबसे इजी होगा, जो जिसमें टाइम कम लगेगा, उसी मेथड का यूज करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। 2 टू पावर 2x डॉट 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 65 2 टू पावर x 2 प्लस 122। ठीक, इसको नोट कर सकते हैं। 2 टू पावर x होल पावर 2 डॉट 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 65 2 टू पावर x माइनस 2 प्लस 122। कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हमने किया है, एक फॉर्मूला हम क्लास 8th में या 7th में ही पढ़े हैं। a टू पावर m इंटू a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। यही फॉर्मूला यहां अप्लाई किया है। एक फॉर्मूला और पढ़ा गया है, a टू पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अब जो अगला स्टेप होगा वो ये x पावर में है और x को पावर में सॉल्व करने का मतलब है काफी लंबा प्रोसेस, जो शायद एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि इस प्रोसेस का आप यूज कर सको। तो एक दूसरा प्रोसेस है, ये एक काम करते हैं, लेट 2 टू पावर x की वैल्यू को a मान लेते हैं कि 2 टू पावर x की वैल्यू वो a है। अब इस a की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डॉट 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 65 a माइनस 2 प्लस 122। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो जाएगा 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 65a माइनस 130 प्लस 122। ये बात क्लियर होगी आप लोग को, है ना। अब ये होगा 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 65a माइनस 8। ये भी चीज क्लियर होगी। अब इन दोनों को अगर इस तरफ लाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से होंगे, 8a स्क्वायर माइनस 65a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो बताया गया है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां नोट करेंगे 8 8 जा 64 प्लस में और बीच में 65 माइनस में। ऐसा दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 60 मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 65 आ जाए। तो आई थिंक -65 इंटू -1, 65 वन जा
ये कहें 64, सॉरी -64 इंटू -1, 64 बन जा 64 माइनस माइनस प्लस और ऐड करेंगे तो ये, ठीक। तो इसको हम यहां नोट कर सकते हैं 8a² माइनस 64a माइनस a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको हटाता हूं या एक लाइन यहां और सॉल्व करते हैं। ये पेयर बन जाएगा और यहां से कॉमन जो होगा वो होगा 8a माइनस 8, यहां से माइनस कॉमन हो जाएगा a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगली लाइन जो होगी वो a माइनस 8 कॉमन है तो a माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से दो कंडीशन, इफ a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 8, इफ 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8। ये दो वैल्यू निकल के आ गई। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम सीबीएसई के 2017 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, ठीक। बट यहां पे जो वैल्यू निकालनी थी हमें, वो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। सॉल्व जो हमें करना था वो x के फॉर्म में करना था, a के फॉर्म में तो सॉल्व करना नहीं था। तो हम गलती क्या करते हैं कि इस a के फॉर्म में सॉल्व करके इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और हमारा मार्क्स जो है वो पूरा सॉल्व करने के बाद भी पूरा मार्क्स नहीं मिलता। तो अब करना क्या है कि इस a इज इक्वल टू 8 और a की वैल्यू क्या है 2 टू पावर 3, तो इसको लिखेंगे 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, मीन्स 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू, सॉरी 2 टू पावर x इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2 टू पावर x है, 2 टू पावर x इज इक्वल टू 8, 2 टू पावर x इज इक्वल टू 2 टू पावर 3। फिर एक और रूल ये है कि अगर बेस इक्वल होता है तो उनके पावर भी आपस में इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू आई, ठीक है। हमें यहां से x की वैल्यू ही निकालनी थी। ये कंडीशन a इज इक्वल टू 1/8, a की वैल्यू क्या है 2 टू पावर x, 2 टू पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8, 2 टू पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 टू पावर 3, 2 टू पावर x इज इक्वल टू 2 टू पावर -3, बेस इक्वल हो गया, x इज इक्वल टू -3। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। x की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था सीबीएसई में ही। अगला है फाइंड द जीरोज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, इसको एक बार आप देख लीजिए। हटाता हूं। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 6x² माइनस 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x माइनस 3 माइनस 7x। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है 6x², हाँ ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो अभी ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये b वाला पार्ट बीच में होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे नोट होगा,
ठीक है, हाँ ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 6 3 जा 18 माइनस 18 और -7, ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे -18 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आ जाए, ऐसा दो नंबर। तो आई थिंक 9 और 2, क्योंकि अगर 9 और 2 -9 मल्टीप्लाई बाय +2, -9 +2 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू -18। आई थिंक ये दो नंबर होंगे वो, ठीक है। आप चेक करना एक बार और। इसको सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। क्लियर? सॉल्व किया जाए तो अगर इसको सॉल्व करें, ये पेयर यहां से 3 कॉमन, x कॉमन, 2x माइनस 3 प्लस यहां से कोई कॉमन नहीं। ओके, ओके ठीक, ये कॉमन दिख रहा है तो 2x माइनस 3x प्लस 1। अब अगर जीरोस निकालना है तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2। पहली बात। दूसरी बात, इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1 अपॉन में 3। ये इनके जीरोस निकल गए। एक तो ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को, सॉरी फॉर्मूला नहीं था, ये एक प्रोसेस था, इसको लगा के हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी बात, हमको वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी हमको दिखाना था। तो वो रिलेशन हम कैसे दिखाएंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। एक चीज होती है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये होता है अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू होता है -b अपॉन में a, इज इक्वल टू -b -7 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इज इक्वल टू c अपॉन में a, इज इक्वल टू -3 अपॉन में 6 -1 अपॉन में 2। ओके, ये दो वैल्यू है। एक 7 अपॉन में 6 जो अल्फा प्लस बीटा है, एक अल्फा इंटू बीटा है जो -1 अपॉन में 2 है। हमको वेरीफाई करना है। अभी ये चीजें वेरीफाई नहीं हुई है। अब एक काम करते हैं, ये तो हमने जीरोस का सम डायरेक्ट निकाल लिया फॉर्मूला से, यहां से भी तो निकाल सकते हैं इन दोनों का सम करके। तो एक बार चेक करते हैं। 3 अपॉन में 2 प्लस -1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 -1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 6। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 6। प्रोडक्ट करते हैं। 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2। ध्यान से देखिएगा, तो ये सम किया है, ये प्रोडक्ट किया है, किसका? जीरोस का। और वही चीज हमने फॉर्मूले से किया। दोनों वैल्यू तो सेम आई। यही रिलेशन दिखाना था कि इस तरीके से और इस तरीके से, दोनों तरीके से वैल्यू जो होती है वो सेम आती है। 7 अपॉन में 6, 7 अपॉन में 6, -1 अपॉन में 2, -1 अपॉन में 2। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomials। तो ये कोफिशिएंट भी तो थे, x के कोफिशिएंट और x स्क्वायर के। ओके, तो ये एक क्वेश्चन और था जो कि एग्जाम में चांसेस हैं आने के, आ सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे कि इसको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सिंपली बोला है, कुछ नहीं है, केवल सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं आपसे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? 1 अपॉन में 2x माइनस थ्री प्लस 1 अपॉन में x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम साइड नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए इसी में एक नई चीज बतानी है आपको जिसपे ध्यान देंगे। करते ही ये है कि इसमें एक साइड को, इसको यहां पे हम रोक लेते हैं और दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5। 1 अपॉन में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 5, x माइनस 5 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 ब्रैकेट में 2x माइनस 3। क्लियर सभी चीज? ठीक, अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12x प्लस 18। इनको लेके जाते हैं तो ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस, या इसको बोल देते हैं 15x प्लस 18 माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ट्रांसफर करके उस साइड ले गए। 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 16 और c की वैल्यू 23 है। ठीक, अब देखते हैं कि यहां पे फैक्टर नहीं हो पा रहा। फैक्टर ना होने के कंडीशन में, ठीक है, या कंपेयर करने के कंडीशन में अगर फैक्टर नहीं हो पाता है तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम ध्यान देंगे। वो फॉर्मूला ये है, यहां लिखता हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और इसी फॉर्मूले को यहां पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, x की दो वैल्यू आएगी। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। क्यों x की दो वैल्यू आती है प्लस में माइनस में? क्योंकि यहां पे सिंबल जो होता है, एक बार x की वैल्यू प्लस में, एक बार x की वैल्यू माइनस में। इस फॉर्मूले का जो नाम होता है वो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। श्रीधर आचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस फॉर्मूले की खोज की, उनके नाम पे ये फॉर्मूला पड़ा। ठीक है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 16 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए 2 इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 256 माइनस
8 23 8 जा 184 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 256 में 184 को माइनस किया 272, 16 प्लस माइनस 72 डिवाइड बाई 4। अब 70 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहां पे 70 का फैक्टर कर लेते हैं। है ना, 72 को देखते हैं। वन सेकेंड, 2 3 जा 6, सॉरी ये 16 नहीं होगा, फिर से करते हैं। ये 18 होगा, 16 नहीं होगा। ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 6 रूट में 2, 6 रूट में 2, आई थिंक 6 रूट में 2, ओके, डिवाइड बाई 4। ये x की वैल्यू आई, ये x की वैल्यू आई। अब यहां से कुछ चीजें और सॉल्व हो सकती हैं। वो जो चीजें सॉल्व होंगी वो या तो आप ये कर सकते हो कि इसको कॉमन ले लो, अगर कॉमन नहीं ले सकते तो एक काम और कर सकते हो, वो ये है कि x इज इक्वल टू 16 अपॉन में 4। ये 16 अपॉन में 4 x को करने के पीछे रीजन ये है कि एक बार x की वैल्यू को प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, तो क्यों ना ऐसे करके सॉल्व करें। प्लस माइनस 6 अपॉन में 4, 4 4 जा 16, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 अपॉन में रूट 2। मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो 4 प्लस 3 रूट में 2 अपॉन में 2 है, या तो 4 माइनस 3 रूट में 2 अपॉन में 2 है। तो ये एक सिंप्लीफाई था। आई थिंक कम से कम 3 नंबर में तो ये क्वेश्चन आएगा ही, अगर आएगा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन है और थोड़ी सी दिमाग है, ठीक। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन बताए गए, 3 क्वेश्चन तो बताए ही गए। हाँ, 3 क्वेश्चन तो बताए ही गए। एक क्वेश्चन मैं आपको और यहां पे नोट करता हूं, आप उसको चेक करना और सॉल्व करना कि देखो आप कर पाते हो या नहीं, ठीक। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है by using quadratic formula so that the equation x square minus 8x plus 18 is equal to 0 has no solution, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। 3 कंडीशन जो बताए हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0, उसी 3 कंडीशन में से एक कंडीशन यहां पे लगेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है आंसर आपका।
आई थिंक मैं आपको एक बार रिवीजन करवा ही देता हूं। अगर ग्रेटर देन 0 होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, इफ इक्वल टू 0 होगा 2 रियल रूट्स होंगे, इफ लेस देन 0 होगा नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो रियल रूट्स होंगे, कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो आप एक बार कोशिश करना कि ये चीज आपके दिमाग में आ जाए, बैठ जाए। ठीक है, देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के फॉर्म में है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट करता हूं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको। एक और क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। नोट करता हूं सो दैट ये सारे एक ही तरह के, इस वजह से मैं टाइम वेस्ट करना चाहता नहीं। अगर सॉल्व नहीं होता है इसके बाद भी तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। हो जाता है तो बहुत बढ़िया। सो दैट इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x, so that if the roots of the following quadratic equation is x, a square minus a square plus b square x square minus 2ac plus bd x plus c square plus d square is equal to 0 are equal then AD is equal to BC। AD is equal to BC। तो जो ये आपका इक्वेशन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, क्योंकि x स्क्वायर कोफिशियंट a, इसका कोफिशियंट ये, bx x b कोफिशियंट ये, एंड c ये। ठीक है, ये इस फॉर्म में है। इसको आपको सॉल्व करना है। वही फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का लगेगा। आप सॉल्व करना, 101% गारंटी है कि आंसर आएंगे। ठीक, एक और हिंट दिया है इक्वल। यहां पे इसका हिंट जो दिया है, गिवन है, वो मैंने यहां लिखा नहीं, इक्वल हिंट है। तो इक्वल होंगे तो इक्वल d स्क्वायर माइनस d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। सॉल्व करके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी रूट्स इक्वल की बात करें, इक्वल 0 करके सॉल्व किया कीजिए, वो आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p write all the values of p for which quadratic equation। क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा, कि मैं क्वेश्चन को नोट नहीं कर पाता हूं तो कॉपी पे एक बार उसको नोट कर लिया कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व किया कीजिए। मैं भी रुक रुक के बोलता हूं इस वजह से, ताकि आप क्वेश्चन को नोट कर सके, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन नोट करूंगा, सॉल्व करूंगा, काफी टाइम वेस्ट होगा और मैं वो चाहता नहीं। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p for which the quadratic equation x square plus px plus 16 x square plus px plus 16 is equal to 0 has equal roots। Find the roots of the quadratic so obtain। कह रहा हैज द इक्वल रूट्स, तो फिर इक्वल की बात आई। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा d की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। सॉल्व करते हैं इसको।
यहां से हमको a की वैल्यू 1 दिख रही है, b की वैल्यू p दिख रही है, c की वैल्यू 16 दिख रही है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन्स p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। p स्क्वायर माइनस 16 4 जा इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू रूट में 64, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे p की दो वैल्यू है, यहां पे p की दो वैल्यू है। एक p की वैल्यू p प्लस 8 है, एक p की वैल्यू p इज इक्वल टू माइनस 8 है। मतलब क्या हुआ कि p इज इक्वल टू प्लस 8 एंड p इज इक्वल टू माइनस 8। इस p के प्लेस पे एक बार p रख के एक क्वेश्चन बनाएंगे, वो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस रख के बनाएंगे तो 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक बार माइनस को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल के आएगी, उस x की वैल्यू को नोट कर लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू जो भी आएगी वो इसके लिए दूसरी आएगी और इसके लिए दूसरी आएगी। इसके लिए x की वैल्यू कुछ और आएगी, इसके लिए x की वैल्यू कुछ और आएगी। तो यही आपसे सॉल्व करने के लिए कह रहा था, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ p। p की सारी वैल्यू बताइए जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, आप सॉल्व करना, वैल्यूज इक्वल ही आएंगी। इसके बाद भी अभी काफी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और दूसरे वीडियोस में। अभी इतना क्वेश्चन जो भी बताया है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने एक दो छोड़े हैं, आपको होमवर्क दिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मेथड्स को देखिएगा, बुक की हेल्प लीजिएगा, वीडियोस की हेल्प लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक, जो भी प्रॉब्लम होती है वो नीचे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, जिससे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं आपके। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक, और जो भी एक इंफॉर्मेशन है कि आपके जो भी जानने वाले होंगे जिनको जरूरत होगी पढ़ाई की, या फिर कोई और तरीका नहीं होगा पढ़ाई का, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हुए या आपके रिलेटिव्स हुए, उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक इंसान तक, हर एक जरूरतमंद तक चीजें पहुंच सके, उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि ये चीज की ही इसीलिए जा रही है ताकि सभी को